Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So the first and foremost is recently Russia's Luna mission. अभी रशिया ने मून पर एक मिशन भेजा था जिसका नाम था लूना 25 और ये मिशन क्या हो गया है, ये कोलैप्स हो गया है. क्यों? बिकॉज लाइक चंद्रयान 3 लूना का भी टारगेट क्या था, टू द सेफ लैंडिंग एट द साउथ पोल ऑफ द मून, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली इट गॉट क्रैश, right? So Russia's Luna 25 spacecraft got crashed into the moon after its punks has been seen nearby, and this has been reported by the Russian Space Agency. याद रखना that वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले अगर स्पेस मिशन की शुरुआत करी थी तो वो आपकी रशिया ने ही करी थी. रशिया ही पहला ऐसा कंट्री है जिसने वर्ल्ड में कभी कोई स्पेस में कोई स्पेसक्राफ्ट सेंड किया था. बट द फर्स्ट कंट्री दैट हैज सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून, या फिर आप बोल सकते हो पहली कंट्री जिसने मून पर कोई सक्सेसफुल मिशन किया था वो यूएस से था, राइट. तो रशिया स्पुतनिक मिशन एवरीबडी नो स्पेस मिशन था फर्स्ट दुनिया का, लेकिन जो सक्सेसफुल मून पर किसी कंट्री का फर्स्ट मिशन था वो आपका यूएस से का था. इंडिया ने भी 2008 में अपना फर्स्ट चंद्रयान 1 रिलीज़ किया था, राइट. फिर 2019 में हमने चंद्रयान 2 रिलीज़ करा, बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हो पाया था. और अभी इनफैक्ट आज ही आप देखोगे कि हमारी सेफ लैंडिंग होने वाली है साउथ पोल ऑफ द मून पे, जो कि होगा क्या, चंद्रयान 3, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. इसके अलावा चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने डार्क साइड ऑफ मून पे अपना एक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया हुआ है, राइट. ऑल दो जितने भी ये मिशंस हैं, चाहे आपका यूएस का हो, रशिया का हो, चाइना का हो, ये सारे मून के इक्वेटर पर सेफली लैंड हुए हैं, राइट. इंडिया ट्राई कर रहा है साउथ पोल लैंडिंग पर, बिकॉज साउथ पोल इज़ फेमस फॉर, इट इज़ बीन एज्यूम्ड कि साउथ पोल पे हमें वाटर ट्रेसेस मिल सकते हैं, राइट. सो दैट्स वाई इंडिया जो है फोकस्ड है कि साउथ पोल पर सेफली लैंडिंग हो जाए, क्योंकि ये अभी तक का अनडिस्कवर्ड पार्ट है मून का. इक्वेटर और अराउंड पर तो डिस्कवरीज हो चुकी हैं, और जो मून की डार्क साइड होती है, दैट इज़ द साइड दैट इज़ अपोजिट टू द अर्थ, या जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती, वहाँ पर सक्सेसफुल लैंडिंग 2019 में चाइना ने कराई थी विद द मिशन नेम कॉल्ड एज चैंग-ई मिशन, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द मून. और एक फैक्ट और मुझे आपसे पूछना है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, what is the time period of the revolution of the moon, because it has a chronology with the earth, right. Now let's move forward to the next current affair. Recently अभी फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है, और वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट किया था अ कंट्री कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया. हालांकि अगर मैं मेंस वर्ल्ड कप की बात करूं तो आपको पता होगा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में होस्ट करा था कतर ने, राइट. जिसे जीता किसने था? जिसे जीता था ऑब्वियसली अर्जेंटीना ने इन द पेनल्टी शूट आउट. और वुमेन वाला वर्ल्ड कप 2023 का किस कंट्री ने होस्ट करा है? इट इज़ होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया. अब क्वेश्चन आता है, सर जीता कौन है? तो ये जो 2023 का वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप है, दिस हैज़ बिन वॉन बाय स्पेन, ऑलराइट. तो स्पेन के बारे में याद रखना, स्पेन की मेंस टीम भी एक बार फीफा वर्ल्ड कप जीती हुई है, और अब उनकी वुमेन टीम ने भी आपका फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है. सो दे हैव सक्सेसफुली वॉन द वर्ल्ड कप by defeating England in the final, and the final of the World Cup was played at Sydney football ground, right, which is in Australia, right. So please write all these points. Apart from that, if anybody asks you that 2026 का FIFA World Cup कहाँ पर होने वाला है, so 2026 FIFA World Cup will be hosted by North American nations, right. नॉर्थ अमेरिकन नेशन आपके 2026 का FIFA World Cup होस्ट करेंगे, जिसमें USA, कनाडा एंड मेक्सिको, ये तीनों कंट्रीज़ मिलके आपका 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली हैं. जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा वो अभी तक का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप होगा इन द टर्म्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलते हैं आगे टू द वेरी फेमस करंट अफेयर, दैट इज़ सद्भावना दिवस. तो आपको पता है इंडिया में इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं जो भी हमारी नेशनल फिगर्स रही हैं उनके डेट ऑफ बर्थ पर. जैसे आपने देखा होगा 25 दिसंबर को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है. ऐसे ही सद्भावना दिवस हम मनाते हैं फॉर दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है. तो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ सद्भावना दिवस टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, पीस अमंग द वेरियस कम्युनिटी, ताकि एक
भाईचारे की भावना रहे आपस में कम्युनिटीज़ के बीच में, तो उनके बर्थडे को हम सद्भावना दिवस के नाम से याद रखेंगे। ठीक है। राजीव गांधी के बारे में आपको पता होगा, ही वॉज अनफॉर्चुनेटली असैसिनेटेड बाय द कम्युनिटी कॉल्ड एज लिट्टे कम्युनिटी, राइट। इनका असैसिनेशन हो गया था जब श्रीलंकन क्राइसिस चल रहे थे, तो लिट्टे कम्युनिटी ने इनका 1989 में असैसिनेशन कर दिया था। 1985 का एक बहुत फेमस जजमेंट आया था, शाहबानो केस जजमेंट, ये भी इनके टेन्योर में आया था। तो जैसे हम हिस्ट्री बुक्स में जाते हैं तो दीज आर ऑल द थिंग्स वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट राजीव गांधी, राइट। सो रिमेंबर दैट सद्भावना दिवस, अ डे फॉर पीस एंड हार्मनी, राइट। कब सेलिब्रेट होता है? हर साल आपका 20 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। हालांकि आज के समय पे मल्टीमीडिया के ज़माने में पोस्ट ऑफिस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इफ़ यू सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, बट अभी भी हमारे जो कन्वेंशनल जो जैसे जॉब्स रिक्रूटमेंट्स होते हैं, राइट, वो अभी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही होते हैं, राइट। सो इंडियाज़ फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस आपका इनॉग्रेट हुआ है, a state called as Karnataka and the capital Bengaluru में, right. So recently our Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurated first 3D printed post office in India in Bengaluru, right. So this point you have to remember. You have to remember few more points related to the postal services in India. You can see this creative also. This is 3D printed post. If I have to ask you that when was the postal services started in India? So during the time of Warren Hastings in 1776 एक कंपनी पोस्ट करके इंडिया में स्टार्ट हुआ था, राइट, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम। बट वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ये सिर्फ कंपनी लेवल तक था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इसे प्राइमरली पब्लिक के लिए और एक सिस्टमाइज फॉर्म में पोस्टल सर्विस शुरू होती है इंडिया में 1854 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी, राइट, लॉर्ड डलहौजी, right. So all these points you have to remember. If you see in the medieval India, जो medieval India जब हमारा था, तो there was one famous traveler name as इब्न बतूता। तो इब्न बतूता की एक बुक है रहेला, उसमें रहेला ने में उसने डिस्प्ले किया है कि medieval टाइम में इंडिया का जो पोस्टल सर्विसेज थी वो सबसे अच्छी थी। और उस टाइम पे यू विल सरप्राइज टू नो कि हम दिल्ली से लेके आपका अफगानिस्तान तक हम पोस्टल सर्विसेज कैरी करते थे मिडिवल इंडिया में, और वो उस टाइम पे पोस्टल सर्विसेज हॉर्सेस के थ्रू की जाती थी, राइट. सो दिस वाज डिस्प्लेड इन अ बुक कॉल्ड एज रहेला रिटन बाय इब्न बतूता अ मोरक्को ट्रैवलर। तो ये सारे पॉइंट्स को रिलेटिवली आपको ध्यान रखने चाहिए। चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। दिस इज द लास्ट इनफैक्ट करंट अफेयर। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना के इनर मंगोलिया वाले पार्ट में एक प्लेग के केसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली वहाँ पे प्लेग देखी गई है। आपको पता होगा 2019-20 में फेमस कोरोना वायरस भी आपका चाइना के थ्रू ही आया था, राइट। और अब ये जो प्लेग है ये भी आपके इनर मंगोलिया वाले पार्ट में चाइना में देखी गई है। जनरली ये प्लेग हो या हमारा कोरोना वायरस हो, ऑल आर दी जूनोटिक इन नेचर, राइट. जूनोटिक इन नेचर, इट इज़ समथिंग दैट इज़ बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स, राइट. सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर। कोई भी चीज़ जो एनिमल से ह्यूमन पे ट्रांसफर करती है, जैसे कोरोना वायरस में इज ऑल्सो अ जूनोटिक वायरस विच इज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी एनिमल्स टू दी ह्यूमन। तो अभी जो वहाँ पर ये प्लेग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आपका WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपका गाइडलाइन शो करी है, बिकॉज दिस प्लेग कैन बी फैटल, दिस प्लेग कैन बी डेंजरस फॉर द नियर फ्यूचर। टू कंट्रोल दैट the World Health Organization declared the guideline. Now just remember this point that World Health Organization 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश हुआ था। इसीलिए हर साल हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेम एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को कंट्रोल करती है, आपका इस्टेब्लिश हुई थी। यू कैन सी इन द मैप, दिस इज़ द बेसिकली द इनर मंगोलिया पार्ट, क्योंकि आप देखोगे ये चाइना है, राइट, दिस इज़ चाइना जो वाइट मैंशनड है मैप में, और ये इनर मंगोलिया पार्ट है जो रेड मैंशनड है, और इसके बराबर में आप देखोगे यहाँ पर एक कंट्री है मंगोलिया, राइट,
दिस इज़ अ कंट्री कॉल्ड एज मंगोलिया. मंगोलिया वो कंट्री है जिसकी कैपिटल उलन बतार है, और ये वो कंट्री है जो कि फेमस थी चंगेज़ खान से एसोसिएटेड है. तो मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, और यहाँ पर एक फेमस आपको डेजर्ट भी देखने को मिलता है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट. राइट, ये जो गोबी डेजर्ट है इसके बारे में ध्यान रखना, ये एक कोल्ड डेजर्ट है. राइट, और मंगोलिया अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था बिकॉज मंगोलिया की क्रिकेट टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, मतलब उसकी क्रिकेट टीम भी हमें देखने को मिल रही है. और उसके साथ साथ मंगोलिया न्यूज़ में इसलिए भी था कि ये अपने आप में ना बहुत यूनिक कंट्री है. ऑल्दो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, पर इसने अपनी नेवल वो भी बनाई हुई है, मतलब नेवल फोर्स भी बनाई हुई है. जनरली क्या होता है, नेवल फोर्स आपको उन कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा जिनका कोस्टल बॉर्डर्स होता है, बट मंगोलिया का कोस्टल बॉर्डर भी नहीं है, उसके बाद भी आपकी नेवल फोर्स मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगी. राइट, सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. और इसी के साथ अब इतनी बातें करते हैं तो एक बात और ध्यान रखनी है. रिसेंटली इंडिया और मंगोलिया ने, राइट, इंडिया एंड मंगोलिया, they have decided to participate in a joint military exercise named as Dust Lick. ये जो डस्ट लिक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किस किस कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और मंगोलिया. आई होप यू लाइक दिस सेशन. सी यू सून इन माई नेक्स्ट सेशन. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our Edumentors channel for another updates. Thank you.